हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान पार्ट टू। फ्रेंड्स, पार्ट वन के बारे में हम बात कर चुके हैं और फ्रेंड्स ये पार्ट टू है। तो फ्रेंड्स वो भी पीटीओ बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स ये सभी प्रतियोगी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और सरकारी नौकरी के लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सारे। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं एक एक करके, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं। प्रतियोगिता जितनी सारी परीक्षाएं होती हैं और सरकारी नौकरी के लिए। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं कि किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारी कानून बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स समवर्ती सूची में क्या होता है कि किसी भी मतलब यहाँ पे विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं समवर्ती सूची में। तो हमारा यहाँ पे समवर्ती सूची में यहाँ पे आंसर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर दो पे कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलती है? तो तीसरी अनुसूची में है फ्रेंड्स। जो हमारी तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली जो शपथ होती है उसका उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। तो फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये सातवीं अनुसूची में रखा गया है। हमारी जो तीन सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तो तीनों ही सूचियों को किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये सातवीं अनुसूची में हमारी तीनों सूचियां क्या हैं, रखी गई हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीन पे कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये सारे ही। तो वर्तमान में 100 है, यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखे हैं हम। इस संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे फ्रेंड्स, लेकिन अभी वर्तमान में पूछा है कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 61 61 जो है हमारे वर्तमान में राज्य सूची में विषय हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे कि संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 थे फ्रेंड्स, लेकिन वर्तमान में 52 हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारी कानून बना सकती हैं? तो समवर्ती सूची है फ्रेंड्स। ऊपर ही क्वेश्चन का हम बात कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे है फ्रेंड्स, किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो संघ सूची पे फ्रेंड्स सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, वो है हमारा संघ सूची। तो ये ऑप्शन में भी दे सकता है फ्रेंड्स ये, तो वहाँ पे भी हमको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में फ्रेंड्स ये लिया गया है, किसमें मिलता है ये? तो इसका विवरण जो है, जो असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो जनजातीय हैं, इनकी क्षेत्रीय प्रशासन के बारे में ये छठी अनुसूची में है फ्रेंड्स। ये एग्जाम में पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन है। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। संविधान लागू होने के समय आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया था? तो फ्रेंड्स जब संविधान लागू हुआ था उस समय आठवीं अनुसूची में, ये फ्रेंड्स जो भाषाओं की बात होती है ये हमारी आठवीं अनुसूची में होती है। और यहाँ पे
और यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो है अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था उस समय, तो 14 भाषाओं को, जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। लेकिन अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली बात है। अब यहाँ है कि क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, कोंकणी मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो पहली क्वेश्चन ये होता है कि हम भाषाओं को, जो है हमारी भाषाएं हैं, उनको कौन सी अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में। और अगर चेंज भी होता है फ्रेंड्स, उसमें से ये हुआ है कोंकणी मणिपुरी और नेपाली, ये भाषाओं को संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो हमारी 71वां जो है संवैधानिक संशोधन 1992 है। इसमें क्या हुआ था कि कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को क्या हुआ था, संवैधानिक संशोधन 71वां संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा की किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो 92, जो 92वां संवैधानिक संशोधन है 2003 में जो हुआ था फ्रेंड्स, तो ये इसमें जोड़ा गया था। तो 2003 में कौन कौन सी जो भाषाएं हैं हमारी जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोगो, ये भाषा क्या हुआ था कि जोड़ी गई थी हमारी 92वां जो संवैधानिक संशोधन है 2003 में जो हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। अब आते हैं फ्रेंड्स अपनी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे कि भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रीय द्वारा गणित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री होता है फ्रेंड्स, ये तो ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय द्वारा ये गठित क्षेत्रीय होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है। तो किसी भी फ्रेंड्स प्रत्येक राज्य में जो है राज्यपाल होते हैं, तो किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्यपाल में होती है फ्रेंड्स। उसमें ये शक्तियाँ कार्यपालिका की, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए फ्रेंड्स जब राज्यपाल की नियुक्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो फ्रेंड्स देश के संवैधानिक प्रधान होता है, वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद जो 52 है, जो 52 है, जो अनुच्छेद 52 है, इसके तहत जो है ये संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस समिति के अनुशंसा पर 42वें संशोधन 1976 में हुआ था, 42वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत क्या हुआ था कि अनुशंसा पर इनकी 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो ये कौन सी समिति के द्वारा जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया। अब आते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि संविधान में जो है कि भारत के संविधान में कि ये एक भारत का एक महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद 76 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट और 21 क्वेश्चन है, कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है।
भारत का महान्यायवादी है, जो होता है कि संसद के सदन में क्या होता है कि सदस्य नहीं रहते हुए भी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो है भारत का महान्यायवादी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत की जो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक महान्यायवादी के कार्य जो उसका कार्य होता है उसको उतने दिन तक रख सकता है। वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है कि महान्यायवादी को कितने वर्षों तक की कार्यकाल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के होते हैं। फ्रेंड्स, ये टोटल 22 हुए जो संसद के लोक लेखा समिति के सदस्यों की कुल संख्या है, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110 में। ये संविधान में जो है 110, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 है, 26 क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? तो 22वां संवैधानिक संशोधन जो 1969 था फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था कि असम से अलग किया गया था, मेघालय राज्य को अलग बनाया गया था असम से। तो 22वां संवैधानिक संशोधन से के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? तो 36वां संवैधानिक संशोधन। और 1975 में क्या हुआ था कि 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसमें ये जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो 42वां जो संवैधानिक संशोधन है 1976 में, जो कि हुआ था, ये 42वां संवैधानिक संशोधन। फ्रेंड्स, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? तो वो 44वां संवैधानिक संशोधन जो 1978 में हुआ था, ये 42वां संवैधानिक संशोधन। इसके तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल को क्या, आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चंस फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी 3 बार रिपीटेड हुआ एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में हुआ था फ्रेंड्स। इसी के तहत क्या हुआ था कि जो हमारा जो ये मौलिक अधिकार था, उसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा करके कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था, वो 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत। और फ्रेंड्स, 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो है ये आपातकाल लागू करने के लिए जो आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था, ये भी 44वें संवैधानिक संशोधन और 1978 में। और इसको भी फ्रेंड्स, ये 44 संवैधानिक संशोधन और 1978 में, इन दोनों ही क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे कि 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये कोलकाता में की गई थी, ये सबको मालूम होगा फ्रेंड्स, ये कि 1773 ईस्वी के जो रेगुलेटिंग एक्ट थी फ्रेंड्स, उसके तहत 1774 में
ये जो है उच्चतम न्यायालय की प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कोलकाता में। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता में जब उस समय 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये जो प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, उस समय प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर थे फ्रेंड्स यहाँ पे सर एलिजाह इम्पे। फ्रेंड्स सर एलिजाह इम्पे इनका नाम था। बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। और ये भी फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।